द कहानीबाज। स्वागत है आपका द कहानीबाज के कहानियों में। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं निखिल साचान की लिखी हुई टोपाज की। ये टोपाज की चौथी कड़ी है। केशव टोपाज का ब्लेड लेकर उसे अपने हाथ की कलाई के चारों ओर घुमा रहा था। पीछे द डोर्स का दिस इज द एंड बज रहा था। वो ब्लेड को ऐसे घुमाता था जैसे एक म्यूजिशियन अपने ट्रूप को गाने का उतार चढ़ाव समझाने के लिए रिदम में पतली सी छड़ी घुमाता है। उसके ट्रूप की जगह कांच के गिलास मेज पर बैठे हुए ब्लेड के इंस्ट्रक्शन देख सुन रहे थे। केशव की कलाई उसकी अधूरी सिम्फनी थी जिस पर ब्लेड से आखिरी नोट्स लिखे जाने बाकी थे। शायद केशव अभी मूड में नहीं था। सुसाइड करने के लिए एक सही मूड होना जरूरी है। पूरी की पूरी जिंदगी तो आधे अधूरे मूड में जी जा सकती है, लेकिन मौत आधे अधूरे मूड में नहीं जी जा सकती। मौत का मुकम्मल होना जरूरी है। इसलिए इरादा बदलकर उसने डोमिनोज में फोन घुमाया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही सामने वाले ने एक सांस में नए वाले चीज ब्रस्ट पिज्जा का पूरा विज्ञापन बोल दिया। नहीं भाई, हमको एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा नहीं चाहिए, तुम हमको भी तो कुछ बोलने दो। ये बताओ कि गुड्डू है? केशव ने चिढ़ कर कहा। जी। अबे अपने मेन्यू में नहीं, अपनी दुकान में देखो। गुड्डू पिज्जा डिलीवरी करने आता है तुम्हारे यहाँ से। हमारे इधर हमेशा वही आता है डिलीवरी देने। उसको बुलाओ, हमको बात करनी है उससे। सॉरी सर। यार तुम लोग ये सॉरी बहुत बोलते हो, और वो भी मुंबई में। यहाँ छोटा छोटा बच्चा लोग पैंट के नीचे से निक्कर उतार कर ले जाता है और खुद पैंट को भी पता नहीं चल पाता। हमारे पिज्जा का ऑर्डर लो और गुड्डू को उसके साथ भेज देना। गुड्डू अक्सर केशव से मिलने आ जाया करता था। कभी कभी वो खुद आ जाता था तो कभी केशव उसे पिज्ज़ा मंगाने के बहाने बुला लिया करता था। पहली मुलाकात में गुड्डू का बचपना और मासूमियत केशव को किस्तों में तमाम सारी क्यूरियोसिटी दे गया था। अगली मुलाकातों में वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उम्मीद में तब्दील हो गई। केशव के कहने पर दिन की ड्यूटी ख़त्म करके गुड्डू आज फिर गैर फिल्मी अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। अरे आओ आओ मेरे राजा, बैठो। आज बहुत दिन के बाद आए हो। बोलो, ओल्ड मॉन्क पिलाएं तुमको या फिर वेट पियोगे? बियर भी है। गुड्डू किसी वजह से शर्मा रहा था। बोलने को हुआ तो उसे छींक आ गई। अबे बोलने में शर्माते काहे हो? अगर ओल्ड मॉन्क पीना है तो साफ साफ कह दो। विस्की की जरूरत बताने के लिए ये सर्दी जुकाम का नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तो दारू पीते नहीं थे। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा बेटा, फिर तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी और तुम यहां तोड़ फोड़ शुरू कर दोगे। और तुम्हारी बीवी तो है नहीं, इसलिए तुम हमको ही पीटना शुरू कर दोगे। तुम इतने गुस्से में काहे रहते हो? अरे हम गुस्से में कहां रहते हैं राजा, हम तो बेहद ही आशिक मिजाज इंसान हैं। केशव ने अपने लिए बर्फ पर बिना पानी का ऑन द रॉक्स बनाया और गुड्डू के लिए ज्यादा सोडा और कम दारू वाला पैग बनाया। गुड्डू ने पैग उठाया और एक घूंट सुड़क लिया। अबे तुम एकदम बकलोल इंसान हो क्या? पहले चीयर्स किया जाता है बे। हमको क्या बारटेंडर समझ लिए हो कि अपना पैग लेकर चलते बने? झेपते हुए गुड्डू ने कहा, चीयर्स। घंटा चीयर्स। पैग वापस रखो। वापस से बराबर पैग बनेगा। ये लो, अब पियो। दोनों ने चीयर्स कहने के बाद
अपना अपना पैक गले के नीचे किया। अब तुम हमारे लेवल पर आए हो, अब तुमसे बात करने में मजा आएगा। दारू पीकर कैसे भी दो लोग एक लेवल पर हो ही जाते हैं, अमीर गरीब, नेता जनता, शिकार कातिल, खुद और खुदा, सब। खुदा से याद आया, गुड्डू तुम इश्क किए हो कभी? हाँ किए हैं, गुड्डू ने इस तरह से शर्माते हुए कहा जैसे किसी छोटी लड़की से कह दिया गया है कि तुम एकदम परी जैसी प्यारी लग रही हो, और वो शर्मा कर 2 चक्कर घूम गई। किससे किए हो मियाँ गुलफाम? केशव ने चुटकी लेते हुए पूछा। लड़की से। गुड्डू ने ऐसे मटकते हुए कहा जैसे किसी ने नाभि के पास गुदगुदी कर दी हो। ऐसा बास, लड़की से इश्क किए हो? गजब की बात है भाई, गुड्डू सिंह ने लड़की से इश्क किया है। बड़ी हार्दिक खुशी हुई जानकर। ऐसा अक्सर होता था कि गुड्डू को यह समझ नहीं आता था कि कब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और कब सच में उसकी तारीफ की जा रही है। उसने खुशी में दूसरा कम दारू ज्यादा सोडा पैक बनाया। वो उसे पीने ही जा रहा था कि उसे अचानक से याद आया कि चीयर्स करना है। चीयर्स करते हुए उसने कहा, हाँ हमारे गांव की है। तो फिर उससे मिलने मिलने जाते हो कि नहीं? अभी साल भर से ऊपर हो गया है, थोड़ा पैसा वैसा इकट्ठा कर लें फिर जाएंगे। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। फोन वोन करते हो कि नहीं? अभी अपने लिए फोन खरीदना है, एक लिए थे तो घर पे दे दिए हैं, अब 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगा तो खरीदेंगे। केशव ने उसकी ठुड्डी को अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली से हिलाते हुए कहा, फोन वोन बराबर क्या करो भाई, नहीं तो छोड़ देगी वो तुमको। और कल को उसकी शादी में नागिन नाच नाचने का न्योता भी आ जाएगा तुमको। फिर मुंह में रुमाल फंसा के बीन बजाना और आंसू बहाना, टप टप। क्यों? बड़ी बड़ी गोल आंखों से उसने पूछा। क्यों क्या बे? अब लड़की को टाइम नहीं दोगे तो वो तुमको छोड़ के तो चली ही जाएगी। पागल हो का, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल होता है। 3 लड़कियों ने हमको इसी बात के लिए छोड़ दिया था कि हम उनसे बात तो खूब करते थे, लेकिन उनको समझते नहीं थे। फिर एक ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं होता था, और जब वक्त होता भी था तो हम उससे फिल्मों और कहानियों के बारे में ही बात करते रहते थे। अमीर का प्यार और गरीब का प्यार एक बराबर थोड़ा ही होता है। एक बराबर नहीं होता है मतलब? केशव ने लगभग छटपटाते हुए पूछा। बस नहीं होता। अरे ऐसे कैसे नहीं होता है? जब बोले हो तुम तो कुछ लॉजिक तो होगा उसके पीछे, कि बस आकाशवाणी की तरह बोल के चल दिए। बतलाइए जरा, एक बराबर कैसे नहीं होता है? बस नहीं होता।